नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डीएलएफ कंपनी के स्टॉक के बारे में। आज यानी कि 12 नवंबर को एक नेगेटिव ट्रेंड स्टॉक में हमें देखने को मिला है और 761 रुपये पर फाइनल क्लोजिंग स्टॉक की हमें देखने को मिली है। अब इस स्टॉक में दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग के लेवल कौन से हैं, कहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं सेफली, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं स्टॉक में, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कंपनी के कुछ फंडामेंटल डिटेल्स देखें, जैसे कि मार्केट कैप 1,90,000 करोड़ रुपए के आसपास इसका मार्केट कैप है। पी रेशो 44 है, जो कि थोड़ा सा ही महंगा हमें देखने को मिल रहा है। बाकी आप चाहे तो डिसेंट भी इसको मान के चल सकते हैं। प्रॉफिट की हम बात करें दोस्तों, भी Q2 का जो प्रॉफिट आया था वहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट जो है हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला था। Q1 के मुकाबले रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। प्रोमोटर की हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 74% देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद भी एफ की भी हिस्सेदारी हमें यहाँ पर 15% देखने को मिल जाती है। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, इसको आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़रूर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर चल सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं बना रखा है तो। अब हम इसके डे चार्ट पर आ गए दोस्तों। डे चार्ट पर पहले तो हम इसके सपोर्ट देखते हैं जो हमारे यहाँ पर आते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला 736, 722 दूसरा, फिर तीसरा है 708। अब ये सपोर्ट हमारे कैसे निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला 736 का जो सपोर्ट है दोस्तों, अगर आप देखें अपने चार्ट पर ध्यान से, 14 अक्टूबर का जो हमारा चार्ट है दोस्तों, यहाँ पर जो कैंडल हमें देखने को मिल रही है वो स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसका लो है 736 और ये कैंडल हमें पास भी होते हुए देखने को मिली थी। यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारे एसएल भी लगे हुए हैं और बायस भी एक्टिव है। सेम ऐसे ही नीचे 722 पर यहाँ पर भी हमें स्पिनिंग टॉप देखने को मिल रहा है। लेकिन हम 8 अक्टूबर के साथ और 9 अक्टूबर की कैंडल को मिला देते हैं। इन दोनों कैंडल्स को अगर हम कंबाइन करें दोस्तों, तो एक बुलिश शरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जो ये भी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें पास होता हुआ देखने को मिला था। तो इसको भी आप सपोर्ट कंसीडर करके चल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों 30 और 1 अक्टूबर की 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की जो कैंडल है, ये पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिला था, जिसका लो है 708। यहाँ पर हमें थोड़ा से ज़्यादा बायस एक्टिव हमें देखने को मिल रहे हैं और ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी दोस्तों पास हमें होता हुआ देखने को मिला था। और वहीं अगर हम अपने रेजिस्टेंस की बात करें, तो 200 दिन का मूव एवरेज हमें रेजिस्टेंस देने का काम कर रहा है। और इसके अलावा दोस्तों ऊपर में जो सबसे मजबूत रेजिस्टेंस अभी हमें देखने को मिला है वो है 794, या फिर आप इसको 800 भी कंसीडर करके चल सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों 17 सितंबर के दिन इस एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिला है डे चार्ट पर, जिसका हाई है 794 और इसी रेंज के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है बार बार। बीच में आप देख सकते हैं दोस्तों 20 अक्टूबर के बाद से जब भी इसी लेवल के पास जाने की कोशिश करता है प्राइस, तो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो परफेक्टली अभी हमें देखने को नहीं मिले। वहीं बात करें दोस्तों आज की हम, तो आप अगर देखें 12 तारीख यानी कि आज और कल की कैंडल जो है, इन दोनों की बॉडी को अगर आप कंबाइन कर दें तो बेरिश एंगल्फ कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों कल का जो हमारा सेशन रहेगा 13 तारीख का, अगर कल के दिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न को का जो लो है 752, इसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है कल और परसों के सेशन में, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आप मान के चलिए पास हो जाएगा। तो ऐसे में स्टॉक में गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है। तो गिरावट में दोस्तों हमें क्या करना है, बाइंग करनी है। हमारे पास सपोर्ट लेवल निकल कर आ चुके हैं, लेकिन हमें कौन से सपोर्ट पे बाइंग करनी है दोस्तों, उसके लिए हम RSI को देखेंगे दोस्तों। मान लीजिए पहले सपोर्ट का ब्रेक करता हुआ दूसरे सपोर्ट के पास आ जाता है 722 के पास। यहाँ पर आकर दोस्तों हम RSI को देखें, अगर RSI हमारा 25 और 35 की रेंज के बीच में हो, या फिर अगर मोटा मोटा मैं आपको कहूँ 30 की रेंज, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी रेंज है, इस रेंज के पास हमें RSI देखने को मिले, सपोर्ट लेवल पर शेयर का प्राइस है, प्लस यहाँ पर आकर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना देता है, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना देता है, तो इसके लो पर आप अपना एसएल लेकर स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी शॉर्ट टर्म वाले भी और लॉन्ग टर्म वाले भी चाहे तो इस हिसाब से अपनी एंट्री लेकर चल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों एसएल को थोड़ा सा आप दूर लेकर चलें। वहीं अगर हम ऑप्शन में अगर स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं दोस्तों, तो हम क्या टारगेट लेकर चल सकते हैं। वैसे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों 1:1, 1:2 के हिसाब से टारगेट होते हैं और उस हिसाब से एसएल निकाले जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम पहले या दूसरे सपोर्ट के पास एंट्री करते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न हमें पास भी होता हुआ देखने को मिलता है, जिस हिसाब से हम एंट्री करेंगे, तो एक तो हम देखेंगे दोस्तों 200 दिन का मूव एवरेज अगर ऊपर होगा हमारे, तो उसके पास तक हम अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस देने का काम कर रहा है बार बार। तो 200 दिन के मूव एवरेज को आप जरूर ध्यान में लेकर चलिएगा। नहीं तो जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न अभी हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि 752 के पास जो उसका लो है, तो आप 752 तक के भी ऐसे में टारगेट लेकर चल सकते हैं। ये ऑप्शन ट्रेडिंग वाले वो वेरी शॉर्ट टर्म का नज़रिया रखने वाले हैं दोस्तों, उनके लिए टारगेट रहेंगे। और जो मेन टारगेट रहेगा दोस्तों हमारा 794 के पास रहेगा। अगर आप 3 से 4 महीने उससे थोड़ा सा ज़्यादा रुकना चाहते हैं, तो 794 या फिर 800 तक के आप यहाँ पर अपने टारगेट कंसीडर करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।